अरे घोटाला मतलब ऐसे था ये, अगर ये सही होता तो कर देते, दिल्ली को शराब में डुबा देते। क्यों वापस लिया आपने? आपने शिक्षा की नीति करते हो, ढोंग पीटते हो। आज सबसे ज्यादा संविधान का उल्लंघन अगर किसी ने किया है तो ये दिल्ली के धूर्त मुख्यमंत्री ने किया है। लोकपाल लोकपाल करके आया था, अब ये भोगपाल बन गया है। वो खुजलीवाल अभी और तड़पेगा अंदर बैठ के। राष्ट्रपति शासन दिल्ली में बहुत जल्दी लगने वाला है। केजरीवाल ने दिल्ली को 20 साल पीछे खड़ा कर दिया है। आज दिल्ली के अंदर कौन सी व्यवस्था सही है बताइए? दिल्ली को अगर खुशहाल चाहते हैं हम तो हमें 92 वाला एक्ट चाहिए। मुख्यमंत्री के बिना दिल्ली चल रही है, केजरीवाल को बाहर क्यों नहीं निकाल रहा? बदले की राजनीति के तहत अंदर रखा जा रहा है, ये आरोप लगा रही है विपक्षी। नहीं, बदले के आरोप नहीं है, केजरीवाल पे आरोप सत्य है। और वो जो शराब घोटाला किया था ना उन्होंने, उसी में जो अंदर गए। और घोटाला मतलब ऐसे था ये, अगर ये सही होता तो कर देते, दिल्ली को शराब में डुबा देते। क्यों वापस लिया आपने? आपने आप कमाई कर ली, फिर वो 6 महीने तक आपने नीति बनाए रखी, फिर वापस क्यों ली? अगर अच्छी नीति थी, आपने शिक्षा की नीति करते हो, ढोंग पीटते हो। हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, वो कर दिया, शिक्षा का बात करते हो। फिर शराब नीति अगर अच्छी थी, क्यों वापस ली है? पर ये विपक्षी आरोप लगा रहा है कि अगर चलिए ठीक है वापस ले ली, आप ये कह रहे हैं अच्छी थी तो वापस क्यों ले ली। पर अगर ये भी तो दूसरी तरफ प्रश्न उठता है कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं तो क्यों नहीं उन्हें जेल में ये साबित करके डाला जाता है कि भ्रष्टाचार किया? अभी तक तो आशंकाएं हैं, अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई फैसला नहीं आया कोर्ट की तरफ से पूरा। नहीं तो फैसला आने में टाइम तो लगता है ना। अभी सीबीआई का अदालत है, उसमें जांच हो रही है, जांच के दायरा होता है। लेकिन जांच में सीबीआई जितना टाइम लगाएगा तो उसमें तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे जल्दी जल्दी करना चाहिए। संविधान सबसे ऊपर है और ये केजरीवाल जी संविधान को लेकर के बोलते थे। आज सबसे ज़्यादा संविधान का उल्लंघन अगर किसी ने किया है तो ये दिल्ली के धूर्त मुख्यमंत्री ने किया है। धूर्त क्यों बोल रहे हैं? क्या किया ऐसा उन्होंने? सबसे बड़ा झूठा आदमी है ये। लोकपाल लोकपाल करके आया था, अब ये भोगपाल बन गया है। और रही बाहर आने की, बाहर तो आना है क्योंकि ये लोग हमारे दिल्ली को बर्बाद कर चुके हैं और घोटाले के अंदर लिप्त हैं। कहते हैं कि अगर प्याज को तोड़ा जाए तो स्मेल आती है, तो कहीं ना कहीं तो घोटाला हुआ है। क्योंकि दिल्ली का प्रमुख अगर भ्रष्टाचारी अगर बोला जाए तो वो स्वयं केजरीवाल है। तब केजरीवाल की सुनवाई जब हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को ही अभियुक्त बनाया जाए। तो आम आदमी पार्टी जब अभियुक्त बनेगी, देश के अंदर पहली बार इतिहास बनेगा, तो उसके मुख्य जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो श्रीमान केजरीवाल हैं। केजरीवाल जी को अगर बाहर भी आ जाते हैं, अगर आप मनीष सिसोदिया जिसका भी नाम ले रहे हैं, ये बरी नहीं हुए हैं, ये बेल पे आए हैं। अगर बरी होते हो ना, जब कहना शेर आ गया, शेर आ गया, वो शेर नहीं है, वो खुजलीवाल अभी और तड़पेगा अंदर बैठ के। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिन जा रहा है, कोई दिन दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। राष्ट्रपति शासन दिल्ली में बहुत जल्दी लगने वाला है। जब तक आपकी डिबेट ये जो रिलीज करेंगे, जब तक दिल्ली के अंदर हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए। इतनी जल्दी लग जाएगा? बिल्कुल तैयारी है। माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने एलजी जी को जो अधिकार दिए गए हैं, उसका मतलब यही है दिल्ली के फैसले अब एलजी लेंगे और ये संज्ञान है। बहुत जल्दी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा। और मैं तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली को पुनः 1992 वाला एक्ट लगा दिया जाए, दिल्ली को राज्य खत्म कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली राज्य बनने लायक नहीं है। देश की राजधानी है, पैसे कैसे कह रहे हैं कि 92 वाला एक्ट लगा दिया जाए? क्योंकि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जैसे हमारी एम्बेसियां हैं, पुलिस है, सारी एम्बेसी हैं, हमारे बड़े बड़े आर्मी के जो हेड ऑफिस हैं वो सारे दिल्ली के अंदर हैं।
जो भी बाहर से लोग टूरिस्ट घूमने आते हैं उसका सारा कुछ जो है हमारे दिल्ली से मिलता है। तो राज्य बनने से काफ़ी काम बाधित हुए हैं। तो हम तो चाहेंगे जो 1992 में गलती हुई थी उस गलती को ख़त्म करते हुए दिल्ली को राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया जाए और दिल्ली में 92 का एक्ट लगा करके बहाल कर दिया जाए। इससे हमारी दिल्ली वालों को बहुत फ़ायदा होगा। दिल्ली का जो राज्य का टैक्स है वो ख़त्म हो जाएगा और दिल्ली के लोगों को शांति मिलेगी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी और नगर निगम और दिल्ली के जो हमारे एमपी हैं वो दिल्ली को चलाएं। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को अगर बाहर जाना है तो क्या वो मुख्यमंत्री के लिए देखेंगे? अगर कोई गेस्ट आ रहा है हमारे बाहर से देश के अंदर तो वो भी गलत है। इसलिए दिल्ली के अंदर राज्य ख़त्म कर देना चाहिए। 1992 वाला एक्ट दिल्ली में लागू करना चाहिए। हम ये चाहते हैं और ये जो भ्रष्टाचार है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली को 20 साल पीछे खड़ा कर दिया है। आज दिल्ली के अंदर कौन सी व्यवस्था सही है बताइए? 5840 डीटीसी की बसें थी। जब शीला दीक्षित जी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी जब दिल्ली को 2014 में इनके हाथ में सौंप कर गई थी, आज हमारे पास 1200 बसें हैं। 1200 बसों में से 700 बसें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी दी हैं। 1,25,00,000 रुपए की बस है वो, इलेक्ट्रिक बसें। तो जो बाकी बसें हैं वो डिपो से बाहर निकलते ही खराब हो जाती हैं। एक तो इसने बसों का नाश कर दिया है। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली के अंदर बर्बाद हो चुका है। आज दिल्ली का हर दूसरा व्यक्ति पेट की बीमारी से ग्रस्त है, क्योंकि पानी गंदा आ रहा है। सच्चाई है। हॉस्पिटलों के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, बेड अवेलेबल है, दवाइयाँ नहीं हैं। केजरीवाल ने डॉक्टरों को कह रखा है कि आप बाहर की दवाई नहीं लिखोगे। क्या करते हैं? सिर्फ वो पानी चढ़ाते हैं, एक ब्रालगन का इंजेक्शन लगाते हैं, एक गोली हाथ में देते हैं, कहते हैं जी कल ओपीडी में आना। पेशेंट को ऑपरेशन की डेट मिलते मिलते वो ऊपर चला जाता है। दिल्ली की स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है। रही दिल्ली की शिक्षा की व्यवस्था, दिल्ली के अंदर 3 स्कूल छोड़ दिए जाएं तो कोई स्कूल इन्होंने नहीं बनाया। जो बाकी कुछ स्कूल बनाए वो उन्हीं स्कूलों को तोड़ के दोबारा इतना पैसा लगा दिया गया जितने में नए स्कूल बन जाते हैं। तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था केजरीवाल ने खराब कर दी है। और मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ, हमारे दिल की तमन्ना है कि दिल्ली में 1992 वाला एक्ट लगे और केजरीवाल जैसे कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा दिल्ली के अंदर ना आए। दिल्ली को अगर खुशहाल चाहते हैं हम तो हमें 92 वाला एक्ट चाहिए, क्योंकि दिल्ली का दुर्भाग्य है जब भी दिल्ली के अंदर सरकार आई तो एक ऐसा कार्यक्रम नहीं हो पाया। 1982 के बाद जब एशियाड गेम हुआ था 1982 में, उस समय दिल्ली का डेवलप हुआ था। इमरजेंसी जब जनसंघ की गवर्नमेंट थी उस समय जो है कॉमनवेल्थ गेम लाया गया दिल्ली के अंदर और इंदिरा गांधी के टाइम पे उसको करवाया गया। जब दिल्ली साउथ दिल्ली जो थी हमारी वो चमकी थी, बड़े बड़े पुल बने थे, सब कुछ बना था। उसके बाद मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के अंदर एशियाड गेम आया जिसका आगे काम शीला दीक्षित ने बढ़ाया, क्योंकि शीला दीक्षित और केंद्र में सरकार अटल जी की भी थी और शीला दीक्षित की भी थी और शीला दीक्षित के बाद सरकार कांग्रेस की भी रही, मनमोहन सिंह की भी रही। हम चाहते हैं कि दिल्ली को एक कर दिया जाए और दिल्ली को विकास करा जाए। दिल्ली के अंदर स्थिति बहुत ख़राब है, ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ख़राब हो चुकी है, दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य की व्यवस्था ख़राब हो चुकी है, रहने की व्यवस्था ख़राब हो चुकी है। आज दिल्ली रहने लायक नहीं रही है और इसका दोष केजरीवाल के ऊपर मैं सरेआम डालता हूँ। केजरीवाल को मैं जानता हूँ क्योंकि केजरीवाल हमारे एनजीओ में था। मैंने अपने ऑटो में बिठा करके इस केजरीवाल को घर तक छोड़ा है, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। संतोष कोहली जो नई सीमापुरी में रहती थी उसका रोड एक्सीडेंट करवाया, आज तक उसकी छानबीन नहीं हुई। केजरीवाल ने उसको सबसे पहली टिकट दी थी और केजरीवाल संतोष कोहली के घर सुंदर नगरी में धरने में बैठा था और उसके एक्सीडेंट होने के बाद आज तक उसका अता पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसमें दाल में काला है, ये भी सीबीआई से छानबीन होनी चाहिए।
तो जिस तरीके से देखा अरविंद केजरीवाल को लेकर कहीं ना कहीं जनता की राय और भी तमाम मुद्दों पर बात की गई, चाहे वो दिल्ली की व्यवस्था को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, तमाम अन्य चीज़ों पर भी बात की गई और यहाँ तक ये बताया गया कि 1992 वाला एक्ट दिल्ली में लागू कर देना चाहिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।